जनाब वाला मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी सवाल किया था और आज मेरा वो सवाल है फिरका बंदी के बारे में। जनाब जनाब वाला बात दरअसल ये है कि आज मुसलमानों में इतने फिरके बन गए हैं, हर फिरका अपनी तरफ दावत देता है कि मेरा फिरका जो है, मेरी जमात है, ये हक पर है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ वादे फरमाया है कि मेरी उम्मत में 72 फिरके बन जाएंगे और तमाम के तमाम जहन्नम में चले जाएंगे। आज कुफार इसलिए टूट चुके हैं हमारे ऊपर, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इसलिए करते हैं कि हम फिरकों में बट गए हैं। आज हर अपनी तरफ दावत दे रहा है, इसलिए आज आपकी जमात जो है ये भी एक शख्सियत की तरफ दावत दे रही है। पाकिस्तान में कितने फिरके बन गए हैं, एक बरेलवी हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी हदीस में मौजूद है कि मेरे बाद कोई इमाम आएंगे, कोई वली आएंगे, उनके पीछे तुम चलना। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह फरमाया है कि मेरे ऊपर जो कुरान मजीद उतरा है, हदीस के ऊपर अमल करना, तुम कामयाब हो जाओगे। आज मुसलमानों की कमजोरी का सबसे बड़ा बायस यही है कि हम फिरकों में बट गए हैं और एक दूसरे को काफिर, दूसरे तीसरे को काफिर और कुरान हदीस से हट गए हैं। आज सबसे बड़ा जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम ये जश्न मनाना इस तरह? खुलफाए राशिदीन ने ऐसा जश्न या ऐसा फंक्शन कोई मनाया है? नहीं जी नदीम सर, नहीं मनाया, यही तो हम कह रहे हैं उस वक्त से। तो नहीं, बड़ा अच्छा मेरी बात सुने। मेरा सवाल ये है कि आपकी जो जमात है ये भी तो एक शख्सियत की तरफ दावत देती है। अच्छा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे बाद कोई इमाम? बिल्कुल ठीक, ये आपका सवाल है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरे बाद कोई ऐसा इमाम आएगा जिसकी पैरवी करना? हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब से पाकिस्तान में पूछेंगे। हाफिज साहब, नदीम साहब के सवाल का जवाब अगर आप दे दें बराए मेहरबानी। जी जज़ाकुमुल्लाह। जी, नदीम साहब ने तो ये फरमाया कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आने वाली की पेशगोई फरमाई थी? अगर नहीं फरमाई थी तो इंतज़ार हम जिस मसीह और मादी को मान रहे हैं, और ये तो इंतज़ार अभी दो का कर रहे हैं, एक मादी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और एक ईसा इब्न मरियम का इंतज़ार भी कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उस पेशगोई का, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह पेशगोई फरमाई थी, जैसा कि बुखारी में है और इमाम बुखारी किताबुत तफसीर सूरह जुमा में उसको लेकर आए कि लौ कानल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए। हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि ईमान सुरैया भी चला गया तो इनकी कौम में से एक शख्स आएगा जो ईमान को दुनिया में कायम करेगा। यहाँ ये भी बता दिया कि वो किस वक्त आएगा आने वाला, जब ईमान दुनिया से उठ चुका होगा। और वो काम क्या करेगा? ईमान को दिलों में ताज़ा करेगा, ईमान को दिलों में फिर से जिंदा करेगा, इयाए इस्लाम का काम करेगा। तो ये जो नदीम साहब ने पूछा है कि आप जैसे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, क्या इसकी खबर थी जब वो वक्त और दौर आ गया जब सारे उलमा और ज़ुअमा कौम के कहने लगे कि रहा दीन बाकी न इस्लाम बाकी, एक इस्लाम का रह गया नाम बाकी। उस वक्त आकर हजरत बानी जमात अहमदिया ने उस हकीकी और सच्चे ईमान को दुनिया में कायम किया है। और आपने ये दावा फरमाया कि अल्लाह ताला से इल्म पाकर और अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्हाम से आपने दुनिया में ये जाहिर फरमाया कि मैं वही मसीह हूँ और वही मादी हूँ जिसकी खबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो दरअसल तो हम उस मसीह और मादी के मानने वाले हैं जो फिरके बनाने के लिए नहीं बल्कि तमाम फिरकों को एक जमात बनाने के लिए आया है। इसलिए उसका नाम हक में अदल रखा गया था कि वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा। यही वजह है कि जिन 72 फिरकों का इन्होंने जिक्र किया, फिरके तो इस्लाम में नहीं है। कुरान शरीफ में लिखा है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शय्या लस्ता मिनहुम फ़ी शै। फिरका बंदी करने वालों के साथ ना इस्लाम का और बानी इस्लाम का ताल्लुक, ना बानी इस्लाम का उनसे ताल्लुक। लेकिन उस आने वाले ने आकर तमाम फिरकों को एक जमात में बदलना था। और जमात अहमदिया में तमाम फिरकों से खुदा तआला के फजल से लोग आकर शामिल हुए हैं, हर किस्म के अहले सुन्नत में से भी, अहले तशय्युअ में से भी, अहले हदीस में से भी। और अकेले एक शख्स की आवाज जो आज से 100 साल पहले बुलंद हुई, आज खुदा तआला के फजल से वो सैकड़ों, हजारों, लाखों और फिर करोड़ों में बदल चुकी है। ये एक इज्तिमा है मिल्लत वाहिदा का, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आज खुदा तआला के फजल से उस मसीह उमादी के जरिए से हम जमा हो रहे हैं और फिरके खत्म हो रहे हैं। और यही हमें पेशखबरी दी गई है उस मसीह उमादी के जरिए से कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अभी तीसरी सदी आज के दिन से पूरी नहीं होगी कि तमाम रूए जमीन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और आपके दीन के मानने वाले पैदा हो जाएंगे। तो ये
مضمون ہے اس آنے والے مسیح اور مہدی کے حوالے سے جو فرقہ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو مان کر، اس کو قبول کر کے اس کی جماعت میں ہم داخل ہوں اور اس کے حکموں کو ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب.